अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो स्टोरी मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ, वो स्टोरी जब मैंने सुनी थी तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। इस कदर कोई भूत या चुड़ैल या आत्मा आपको इतनी तकलीफ़ दे सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये अरसा कोई 1-2 महीने का नहीं है, मगर तकरीबन 1 से 1.5 साल का है। ये वाक़या पेश आया है मेरे भाई के दोस्त के साथ, शाहिद भाई के साथ। और मैंने उन्हें काफ़ी अरसे बाद बाज़ार में देखा तो मैं हैरान रह गई। उनकी शक्ल उतरी हुई थी, रंग काला हो गया था, आँखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे और वो बाइक के ऊपर थे। हालांकि शाहिद भाई वो हैं जो माशाल्लाह अच्छी फैमिली से हैं और ठीक ठाक मालो दौलत के मालिक हैं। अल्लाह उनकी मामलात में और ज़्यादा इजाफ़ा करे, आमीन। तो मैं चाहूँगी कि ये स्टोरी जैसे उन्होंने मुझे सुनाई उसी तरीके से मैं आपको सुनाऊँ। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मैंने एक नया घर लिया। घर बहुत खूबसूरत था, मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया। घर काफ़ी अरसे से बंद था। जब मैं उसे देखने के लिए गया, मुझे कुछ आइडिया हुआ कि तकरीबन ये घर 1 साल से बंद है। उसमें काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि घर जो है वो किराएदार छोड़ के गए हुए हैं और हमने क्योंकि बेचने लगाया हुआ था तो इसलिए ये घर जो है कुछ इस हालत में है। मगर मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो घर में चीज़ें क्यों बिखरी हुई। वो काफ़ी सारा सामान अपना पीछे छोड़ के चले गए थे, जिस पर स्टेट एजेंट ने बताया कि मालूम नहीं कि शायद जल्दी में निकले हैं या शायद उनको ज़रूरत नहीं थी, वो नए घर में शिफ्ट हो गए। ये तमाम मामला उस वक्त मैंने नज़रअंदाज कर दिए क्योंकि घर काफ़ी खूबसूरत, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, नसीब की बात है। बहुत जल्दी मैंने बयाना दिया और ख़रीद लिया और उस घर में शिफ्ट हो गया। मगर उस घर में शिफ्ट होते के साथ ही कुछ अजीब सी बातें शुरू में मेरे साथ हुई। जैसे पहले ही दिन गाड़ी का लग जाना। मैंने कहा शायद मेरी गलती हो सकती है। फिर हम उस घर में रहने लगे तो बेगम ने कहा कि कुछ रेनोवेशंस करा लेते हैं, कुछ तामीराती काम करा लेते हैं। तो हमने शुरुआत की एक दुछत्ती से। उसे तोड़ना था क्योंकि उसकी वजह से हवा जो है वो रुक रही थी। जब उसे तोड़ने के लिए मज़दूर चढ़े तो उसके अंदर से काफ़ी सारी मूर्तियाँ निकली जो अजीब अजीब, कुछ मिट्टी की बनी हुई थी, कुछ धात की बनी हुई थी, अजीब व गरीब से अलग अलग। खैर, हमने दिल में मलाल ना लाते हुए ये सोचा कि शायद ये जो पहले रह के गए हैं यहाँ पे वो कोई हिंदू थे जिन्होंने लोगों के डर की वजह से दुछत्ती के अंदर अपने भगवानों की मूर्तियाँ छुपाई हुई थी। तो हमने ये सोच के सब निकाला। मैंने वहाँ सबसे पूछा कि इन मूर्तियों का क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप और आप भी इसके असर से या जो भी आपके दिल में आ रहा खुदा ना खास्ता कोई मामला वो बयान। मैंने ऐसे मतलब बात या नहीं होती, कुछ कभी दृष्टि नहीं रहती थी, चिड़चिड़ी सी। मेरा कारोबार बच्चे भी आए थे। हाँ, मैंने वहम नहीं किया, नमाज़ पढ़ता है जैसे कि सोचा चलो हो सकता है ये मामला जो है अल्लाह ताला की तरफ से। फिर मज़ीद और जगह में तामीरात एक हमारी जो उसे चक्कर तो उसके नीचे ज़मीन में से एक डब्बा मिला और उस डब्बे के साथ एक पुराने ज़माने का कोई खंजर, वो बात
गाड़ी चलाते वक्त मेरी गाड़ी मेरे हाथ से छूट गई, जो मेरी समझ नहीं आई। ब्रेक लगा के मैंने अपने आप को बचाया कि ये किस तरह से हुआ, और जबकि मैं उसी गाड़ी से बिल्कुल खैर खैरियत से वैसे ही चला के घर आया। मैंने सोचा शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, या हो सकता है कि शायद कारोबार की उलझनों की वजह से मेरे साथ ही सब कुछ पेश आ रहा है। मगर जब ये वाक़यात मेरी बेगम ने भी सुनाने शुरू किए कि घर में अजीब सी आवाज़ आती है, घर में किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आती है, किसी शख्स के बात करने की आवाज़ आती है, जब मैं कमरे में जाती हूँ तो कोई नहीं होता। मेरी बीवी और मेरे बच्चों के अलावा तो घर में कोई मर्द था ही नहीं, तो मर्द की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो फिर मैं एक मौलाना साहब के पास गई, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे चीज़ें दिखाएं। तो मैंने कहा वो तो मैंने दफ़न कर दी। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप मुझे चीज़ें जो है उनकी कोई भी मतलब ऐसी चीज़, तो मेरे पास कुछ तस्वीरें थी, तो मैंने उनको 1-2 तस्वीरें मैंने इत्तफ़ाक़िया खींच ली थी, तो मैंने उनको वो तस्वीरें दिखा दी, जिस पर उन्होंने कहा कि वो कुछ बताएंगे। फिर 2-3 दिन का अर्सा उन्होंने लिया और फिर उन्होंने बताया कि ये चीज़ें जो हैं, ये इस घर के अंदर जो साया है या जो लोग रहते हैं उनको दबाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई थी, और ये जो कपड़ा और ये जो चाकू आपको मिला है, ये भी उसी आत्मा या उसी भूत को काबू में रखने के लिए दफन किया गया था, ताकि उसको काबू रखा जा सके। मैंने इस बात पे भरोसा नहीं किया। मैं समझ रहा था कि शायद वो पैसे कमाना चाहते हैं, इसलिए मैंने बस चुप करके बाहर निकला और घर आ गया। मगर मैं सोचता रहा, एक वहम दिल में पड़ गया कि खुदा न खास्ता अगर ये सच हुआ तो मेरे घर में 3 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। बस यही सोचता रहा। बेगम से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तलकीन की, खुद भी नमाज़ पढ़ता रहा। मगर मुसलसल जो मामला इस तरह के चल रहे थे वो दिल दहला देने वाले थे। मुसलसल खाने का यूँ जलना, मुसलसल बेगम का रोज़ कुछ ना कुछ शिकायत करना। घर की रेनोवेशन तो आहिस्ता आहिस्ता चल ही रही थी, मगर अब हमने जो दूसरा पोर्शन बनाया था उसके लिए पानी की टंकी को बढ़ाना ज़रूरी था। तो फिर मैंने कहा कि पानी की टंकी को बढ़ाया जाए। जब उसे खोदा गया मज़ीद और आगे की तरफ बढ़ाया गया तो उसमें से कुछ हड्डियाँ बरामद हुई। बस फिर तो मेरे किसी भी किस्म के शक में या किसी भी किस्म का वहम नहीं रहा। उसके बाद मैंने सीधा मौलाना साहब से दोबारा कांटेक्ट किया, उनके पास वो हड्डियाँ दोबारा लेके गया। मौलाना साहब ने उस पर कुछ अमल वगैरह किया और कुछ अमल वगैरह करने के लिए बताया। मैंने जैसे ही वो अमल स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे घर के हालात और मेरी तबीयत ख़ास कर बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई। आए दिन मुझे दिल में बहुत दर्द होता था, सर में बहुत दर्द होता था, आँखों में बहुत दर्द होता था, और आँखों में तो किसी वक्त ऐसा दर्द होता है जैसे कोई नोच रहा है। तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी, सांस उखड़ जाती थी, काम में दिल नहीं लगता था, दिल करता था घर पे सोता रहो। उन्होंने जो अमल बताया उसे मैंने बाकायदगी से किया। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता रहा, खैरात भी करता रहा। जिस तरह के मामला उन्होंने जो जो मुझसे कहा वो मैंने सब कुछ किया। शुक्र अल्लाह पाक का कि उनकी कोई भी नीयत ऐसी नहीं थी कि जो मुझे नुकसान पहुंचाए। तीसरे या चौथी रात को फिर मैंने एक शख्स को देखा ख्वाब में, जो कुछ इल्म कर रहा था, कुछ अमल वगैरह कुछ कर रहा था काला इल्म की मदद से, और मुझे घूर घूर के देख रहा था गुस्से से कि जैसे मुझे खा जाएगा। थोड़ी देर में उसकी शक्ल बदलने लगी और फिर एक ज़ोर से चिंगाड़ने की आवाज़ आई, जिससे मेरी आँख खुल गई। मेरी कैफियत इतनी बुरी थी कि ऐसा था कि जैसे दिल जो है वो 200 की स्पीड से चल रहा है। मेरे हाथ में इतनी भी शक्कत नहीं थी कि मैं अपनी बेगम को हाथ लगा के बता सकूँ कि मुझ पर क्या बीत रही है। और इतने में मैंने देखा कि वही शख्स बड़ी बड़ी आँखों वाला मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को झुठलाने की, झुंझलाता रहा, आयतल कुर्सी पढ़ता रहा। फिर कुछ देर बाद वो कैफियत जो है वो टूटी। वो 1 मिनट मेरी ज़िंदगी के लिए जैसे क़यामत था। मैंने उठ के फ़ौरन बेगम को जगाया, उसने मुझे पानी पिलाया, आयतल कुर्सी पढ़ के मेरे ऊपर फूटने लग गई। फ़ौरन गई और वज़ू करके आई
और मुझ पे सूरह बकरा मुझे सुनाने लग गई। आहिस्ता आहिस्ता ये कैफियत मेरी 2-2.5 घंटे में जाकर ठीक हुई। फिर मैं दोबारा उन मौलाना साहब के पास गया, उनसे दोबारा बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सेहत को, तुम्हारी जान को बहुत सख्त ख़तरा है, तुम फ़ौरन इस घर को छोड़ दो और अपना अमल कहीं और जाके पूरा करो। मैंने घर में मज़दूर लगाए हुए थे और मेरे पास ऐसा कोई और जगह नहीं थी जहाँ मैं जाके रह सकता फ़ौरी तौर पे। मैंने सोचा यार दिन का अमल है, मैं पूरा करूँगा इसे जैसे तैसे भी हो। मेरी औलाद का मामला था, मुझे तो करना था। मैंने हिम्मत बांधी। मैंने कहा कोई भी ताकत मेरे अल्लाह से बड़ी नहीं है। मेरा ईमान पुख्ता था। रोज़ वो अमल करता रहा, इशा की नमाज के बाद और सुबह फजर के बाद। जो भी उन्होंने कुरानी आयत मुझे बताई थी वो मैं लगातार उसका तकरार करता रहा। पूरा दिन बावज़ू रहता, पूरा दिन चलते फिरते उठते बैठते मैं आयत करीमा पढ़ता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो कैफियत टूटती गई। फिर तकरीबन 1 हफ़्ता गुज़रा तो मुझे बहुत ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा। मेरा ही नौकर मेरे ही कारोबार से ठीक ठाक रकम लेके गायब हो गया। फिर मैंने दोबारा मौलाना साहब से रुजू किया तो उन्होंने कहा कि वो वापस आ जाएगा, तुम बस अपना अमल जारी रखो और किसी तरफ ध्यान ना दो। और दूसरी चीज़ कि जो चीज़ें तुमने दबाई हैं, ख़ास कर वो डब्बा और ख़ास करके वो जो चाकू है, उनको वहाँ से निकालो और उनको जाके दरिया में फेंक के आओ। मैंने बहुत कोशिश की उस जगह को ढूंढने की जहाँ मैं दबा के आया था, पर मुझे याद नहीं रहा कि मैंने कहाँ दबाया था। खाली मैदान था, मैं उसमें कहाँ कहाँ ढूंढता। जहाँ जहाँ शक था मैंने वहाँ वहाँ खोदा, मगर मुझे वो चीज़ें नहीं मिली। मगर हाँ, जहाँ मूर्तियाँ दबाई थी वो मुझे मिल गई। वो एक थैले में थी जो मैंने मैदान के एक दीवार के कोने में दबाई थी और वहाँ दरख्त मुझे याद था। वो निकाल के मैं अमल साहब के पास ले आया। उन्होंने उस पर अमल किया और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इसे जाके दूर कहीं गहरे समंदर में फेंक दो, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ तो मेरे लिए आसान है। मैंने उसे ठिकाने लगाया। 10वां दिन था अमल का और वो रात मुझ पर बहुत भारी थी। इशा की नमाज़ के बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरा पसीना बहता जा रहा था और मुझे ऐसा लगता था कि हर वक्त जैसे वो शख्स मेरे यहाँ तो सीधे हाथ पे खड़ा है, यहाँ तो उल्टे हाथ पे खड़ा है। वो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ी उसके बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए सोया और उसके बाद मैंने सारे घर वालों को लिया, अपने बीवी बच्चों को लिया और मैं जाके समंदर पर बैठ गया। मेरे पास कोई और हल नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। फिर मैंने ये सोचा कि मैं बीवी बच्चों को उनकी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ ताकि कम से कम वो तो इस अज़ाब से बच जाए और मैं इस अमल को अब जितने भी दिन होंगे अकेले उस घर में पूरा करूँगा। मेरी बीवी तैयार नहीं थी मुझे अकेले छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि वो एक रात पहले मेरा ये हाल देख चुकी थी कि क्या हशर हुआ था मेरा। वो मेरे साथ जुड़ी रही, बच्चे हमने नानी के घर पे छोड़ दिए, मगर वो मेरे साथ ही रही। मैंने अपने दोस्तों में, अपने बहन भाइयों में जिस किसी को भी ये बताया, उन्होंने बस यही कहा घर छोड़। मेरे पास कोई और घर नहीं था और ना ही मैं किसी के घर जाके रह सकता था। मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। जैसे तैसे करके हमने अगले 3 दिन गुजारे। वो कैफियत मुझ पर तारी रही। मैं कांपता था, पसीने पसीने हो जाता था, कभी तेज़ बुखार होता था, कभी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता था, कभी आंखें सर को चढ़ जाती थी, कभी सांस बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। मेरी बीवी चीखें मारती थी, पड़ोसियों को बुलाती थी। वो साया जैसे मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरी तबीयत बहाल होने लगी। वो साया जो है मुझे कम कम नज़र आने लग गया। घर में जो चीज़ें थी वो अपनी जगह पे रहने लग गई। वो आवाज़ें कम होने लग गई, वो रोना धोना बंद होने लगा। कलाम पाक की ताकत से, कलाम पाक की बरकत से वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दफ़ा होती गई। वो एक शख्स था जो मौलाना साहब ने बताया कि वो एक शख्स था जो हिंदू था और उस बेचारे को शायद मार के यहाँ दफन किया गया था। किसने किया अल्लाह जानता है, मगर उसे यहाँ दफन किया गया था।
और उसके बाद जो लोग यहाँ पे रहने के लिए आए वो उनको तंग करता था, क्योंकि वो हिंदू था। इसलिए जिस शख्स ने भी उसको काबू किया उसका यही तरीका था कि वो मूर्तियाँ वहाँ रखी गई और उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें शायद उनको मिली हों जो उन्होंने वहाँ दफना दी। जब मैंने वो घर ख़रीदा और मैंने वहाँ पे रेनोवेशन की तो शायद मैंने उसे आज़ाद कर दिया। अब वो मेरी जान के पीछे पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि हम वहाँ पे रहें, हम उस घर को छोड़ के चले जाएं। ये वाक़या मुझे सारी ज़िंदगी कभी भी नहीं भूलेगा। मगर अल्लाह पे ईमान, अल्लाह के रसूल पे ईमान मज़ीद और पुख्ता हो गया। खैर नाज़रीन, ये तो थी उनकी स्टोरी जो उन्होंने मुझे सुनाई और उनकी ज़ुबानी मैंने आपको सुनाई। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आप ऐसी ही और दिल दहला देने वाली खौफनाक स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं। शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।